राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट ठोक की करो साथियों, क्योंकि थारा भाई ने मुर्दे आदमिया में जान गाली है। जो मुर्दे आदमी 2.25 साल तक जमा मुर्दे हुए पड़े थे, समाज में उनने खूब खूब मतलब कि जलीलता का सामना कराया भाई। ऐसे जो है मुर्दे आदमी आज खड़े हुए हैं संदीप भिवानी के सामने, आज साथियों खड़े हुए हैं। लेकिन साड़ा में कमी वाकी बार रही। खड़े तो हो गए, पहले तो किसी किसी का आंगली लगवा कि भाई किसी किसी पर वो मैसेज गिरवाया करते। आज वो काई नाई खुद मतलब ही कमेंट पाया है और कब है अक मैं काई नाई और तू रेनू का भाई, और हम एतवार ने रेनू और मैं तेरे पास आ रहे हैं। वाह भाई वाह, कविता ही तो तेने जोड़ी। तू काई नाई और मन न बनाओ तू रेनू का भाई। अरे कमीन आदमी, ये परंपरा थारे करने से थारी बेबे गेल थम सो लो, थारी बेबे गेल थम सारे काम कर लो। यो भैंस असली परिवार तो है वो काई नाई। तेरा जच है तू है रेनू का भाई, क्योंकि थामी ऐसो पूछी बंधुआ की बेबे ही खाट पर सोनी है। आमी खाट पर सोए हा तो अगली के लोग बन की सोए सार, थोड़े दिन को नहीं सोए। बहन का दिन 17 साल रखी सी। ठीक है, तू कड़ा मन इसका भाई बनाओ है। कमेंट मन डालिया है वो तो ऊपर लिए दी चौध का। तू एक जैसा है रेनू का भाई, क्योंकि जब तू काली का भाई हो उसका है दी चौध, तो रेनू का क्यों नहीं हो सकता तू। अरे ये पूछी बंदा की, और ये सुन शास्त्र थारा कराया ना, जलील परिवार में होया करें ये काम। ठीक, ज़्यादा इन कमेंटा पर मन तारी उजागर करने दे था। मुर्दे आदमी भी जाग जा यार, एक बता प्रयास करें तो के को नहीं होता। थारे वर्गे जलील आदमिया ती जगाऊं छू मैं, थारा में जमीर थारा जमा खत्म हो लिया। और गेल गेल उस बहन गांव में कई व्यक्ति भाई इनका सहारा दे रहे हैं, क्योंकि आज मेरी ईब मैंने खुद ने बहन गांव में फ़ोन कराया। आज नहीं लगभग साथी कर लिया करते मेरी वीडियो देख के, लेकिन 2-3 दिन तक किसी साथी का फ़ोन नहीं आया था। इसलिए मैंने बहन गांव में कल भी 2-3 साथियों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। किसी काम में कोई बिजी थे, और कोई एक साथी था भाई, कोई बुजुर्ग बाजुर्ग गुजर रहा था, उसका पाल पे बैठा था। तो उन्होंने बोला मैं भाई साहब आज बात आपसे नहीं कर पाऊँगा, मैं कल करूँगा। तो उन्होंने आज का टाइम दिया था मेरे तीन, और उन्होंने मेरी वीडियो देखी है। और उसने आज साथिया ने खुलासा कराया है, बोला भाई 1-2 लफंडर हैं इन्ने वर्गे ना, बाकी गाम राम तेरे ती कुछ नहीं कहता। तेरे बारे में तो ठीक है वह गाम अग भाई, ठीक बढ़िया काम जचा रखा है इस भिवानी वाला संदीप ने भाई। पूरा गांव में सराहना हो रही है, अग ऐसे करनी है गेल, यह घटना घटानी चाहिए। मैं बोला भाई, आज मेरी फ़ोन पर बात हुई उन साथियों ने, मैं बोला भाई ठीक आपकी बात तो बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल कमेंट जो है ना भाई कुछ अलग तलग तलग घेरने लगे। लड़ाई में इतनी हिम्मत को नहीं, इन नेबर गए 2-3 लफंडर और सौड़ा अड्डा है राम राय अड्डा ऊपर 2-3 लफंडर हैं। सन उड़े पीवे से उड़े करें सर दिन भर जो है ना, ये नुरे सर वो इसे से वो उसका घर ने तकिया और वो उसका घर ने तकिया, यानी कि वो गए गुजरे हैं जो इनके पास बैठ रहे हैं राजपुरा अड्डा के ऊपर लफंडर। उस गांव के साथी ने बताया भाई, आज 2-3 दिन मेरी बात हुई है। अरे मैं बोला भाई नुनू बात चल रही है, मुर्दा में जान जान तो गली है। तो एक साथी ने बताया नूला भाई वो ऐसा और कोई को नहीं, ये उसने कोई फ़ोन भी कौन देता नहीं, तो वो अलग अलग आए लोग आए फ़ोन है ना ले लेगी तेरे यहाँ पर कमेंट करी जा से वाए हाथ में। और नूला तेरे के ऊपर कोई संदीप भाई गांव का व्यक्ति कोई तेरे ऊपर गलत कमेंट या नहीं करता, तेरी सराहना कर रहे हैं, बहन गांव के अंदर सराहना करने लग रहे हैं। और भाई आज कुछ साथिया ने बताया भाई सरपंच की भी निंदा करी गई है। जयवीर सरपंच की भी आज गांव में कुछ निंदा करी गई है। ये भी भाई मेरी खबर सूत्रा हिसाब से भाई खबर आई है। उन साथियों ने कही नूला भाई सरपंच का दौरा गए हैं ये, हाँ भाई नुनू लग रहा है।
तो सरपंच को भी मतलब आज कई आदमियों ने कहने निंदा करी है। सरपंच राजवीर जयवीर सरपंच भैण गांव के सरपंच की निंदा करी गई है भाई आज गांव के अंदर। नो बोला भाई तेरा पर न्याय को नहीं हुआ ठीक, अगला अपने गांव ने कह भी सके है। मैं बोला ना, मैं बताऊँ जी गांव का गांव राम वो है। चलो मैंने गुस्सा में उत्तेजना में जो कहा उसके लिए मैंने सॉरी फील कर ली। मैं गांव का बारे में नहीं कहूँगा। हाँ, उन जलील व्यक्तियों ने जिन्होंने मतलब कि भाई ऐसे जलील आदमी का साथ दिया है उनको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा हक भी बना है, क्योंकि उन इंसानों ने न्याय नहीं हुआ है। लेकिन गांव राम वो है, गांव के साथ में कोई भी आज के बाद मैंने उस दिन कह दिया था गांव के खिलाफ में कोई टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि गांव राम वो है। और समाज का आगे तो भाई संदीप हमेशा नतमस्तक रहा है। लेकिन आज मैंने खुशी हुई है अग मुर्दा में जिंदगी गली है, नू थोड़े थोड़े सुस्के हैं और ना तो नू तो कहने लगे मतलब कि वो है। और मैंने भाई काना न काना कह दे दर्द होगा, लंगड़ा लंगड़ा कह दे दर्द होया करे। तो ये मैंने इसकी का लंगड़ा कह दी ना तो इसका मिर्च लागी। मैंने बेरा को तेरा बेटा या ये चीज़ तो मैं पहले कह देता भाई। तलना लंगड़ा तो मैं 1.5 साल पहले भी बताई तो थी, खुद रेनू ने बताई थी। अब दोनों पारा पाया तो अपंग से। अरे धी चौदो थारा आगमन मीडिया पर इतनी इसकी रिकॉर्डिंग गिर ली और थारी सच्चाई मैंने कह दी और धी चौदो हम आज फिर उड़े चले गए। मैंने थारे की लड़ाई खत्म कर दी। मैंने इस ऐसी जलील औरत की जरूरत थोड़ी है। इस जलील औरत का उस दिन 21/6 है जो भी 21/6 ने थार दौर गई थी ना, और उससे पहले मेरी जो या रिकॉर्डिंग चल रही है ना, जो या वीडियो वायरल हो रही है मेरी ऑडियो, या 11/6 की रिकॉर्डिंग है, यानी कि 10 दिन पहले की जो मेरी और रेनू की बात हुई थी। उस वीडियो में नू देख इसने क्या कही थी कि मैं तो कैया के नीचे, मतलब ये ऐसा शब्द इसने यूज कर रखा है इस ऑडियो में। उस दिन मैंने इसका काटा मार दिया था। इसने एक महावीर का नहीं कैया का नाम ले दिया था, क्योंकि कैया का नाम लेने में या जहाँ एक यादवा का रिश्ता तुड़वाया था ना, वह इन यादवा का भी जाली थी। सच्चाई तो ये है। और इसकी बहन जो है ना, लोगों ने जो भारी पोचा करे है उन घरा में रेनू का स्वागत हो चुका था। समझ गए होगे जो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि रेनू कभी झूठ नहीं बोला करती। रेनू ने मेरे को क्लियर कट कह दिया था अक संदीप मैं तेरे लायक नहीं रही। यानी कि संदीप के पास लायक क्यों नहीं रही हुआ, क्योंकि दबा की इस ललिता ने और इस पोखरी खेड़ी के नरेश ने और यो लच्छी का टिंगर, और इसकी माँ भी मैं शामिल से, इसकी ननद संतरा भी मैं शामिल से, और महावीर को भी इसके अंदर शामिल कराया गया। इन सारों का एक वो बन के और रेनू को ऊपर दबाव होना लिया। लेकिन रेनू वो बात इस ऑडियो के अंदर कहेगी अक संदीप मैं तेरे लायक नहीं रही। तो यानी कि वो लायक मेरे पास थी जब तो लायक थी। उसके बाद जाने के बाद रेनू के साथ जो घटना घटाई है ललिता ने, पुरुषोत्तम ने और इन ने, साथियों सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, हर इंसान ने करना पड़ेगा। जिसके बारे में मैं कहूँगा उसने इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संदीप भिवानी जो कहता है सत्य कहता है। और उस दिन जिस दिन ये रेनू ने मेरे तक शब्द कहे थे उस दिन रेनू बिल्कुल मेरे तक कट ली थी ना। मैंने रेनू की कोई जरूरत 21/6 को रेनू राजपुरा बहन जलील परिवार लच्छी के घर में चली गई थी। यानी कि 25 मिनट के अंदर इसका माला भी गाल गए, चुन्नी भी उड़ा गए, ऊन दी 14 नचा भी पी ली। क्योंकि बह था संदीप भिवानी इनके पास फ़ोन कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भी गुप्त सूत्र थे। इनकी गाड़ी डटते ही मेरे पास कॉल आ ली थी आखिर नूनू 5 आदमी आए हैं गाड़ी में और रेनू ने लेन, क्योंकि मुझे सूचना 4 दिन पहले मिल ली थी अगर भाई इस तरह। लेकिन इस गांव का नहीं पता था मैंने आखिर ये राजपुरा बहन के अंदर गई है। इसका पता मैंने 1 सप्ताह बाद खोज करी है, मैंने मिल गया था। फिर मैंने इस परिवार से कांटेक्ट कराया। इस परिवार का आँखा पर पट्टी बंध रही थी, वो पट्टियाँ खोली। उस टाइम की रिकॉर्डिंग है साथियों इस जलील लच्छी की। मैं आपको वो ऑडियो दूंगा, आने वाली ऑडियो लच्छी के साथ होगी। जो मैंने लच्छी से जो जिस तरह उसको बात समझाई थी, वो कितना मीठा बोलने लग रहा है। लच्छी नाई राजपुरा बहन जिला जींद का कितना मीठा बोलने लग रहा है।
सरपंच के साथ बात हुई है साथियों, वो भी रिकॉर्डिंग दूंगा मैं आपने। सरपंच के घर न लच्छी की मेरी जो बात हुई वो भी रिकॉर्डिंग दूंगा आप लोगों को। जितनी मैंने इन जलील परिवारों को सच्चाई से अवगत कराया, उतने ये परिवार खुलते गए, इनकी जलीलता सामने आती गई, इनके जितने ड्रामे थे वे सब आगान दे रहे। फिर भी मैंने गांव की समाज की रखी। राजपुरा बहन की पंचायत आई, इन्होंने मेरे पर वारदात कराई, मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराया, बोले भाई सहज पके सो मीठा होए। 3 महीनों की 3 महीने तक मैंने उस मुकदमे की पैर जांच करवाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इसे शरीफ परिवार का या शरीफ व्यक्ति का नाम ना आवे कदे मेरा शक, क्योंकि मैंने जिस दिन मेरा वारदात हुई उसी दिन मैंने शक का दायरा में 3 आदमी ले दिए थे, ललिता, पुरुषोत्तम और सुरेंद्र। सुरेंद्र उर्फ काइनाई, राजपुरा बहन। सुरेंद्र के रिलेटिव आदमी, आज मैं ये खुलासा कर रहा हूं साथियों, जो प्रशासन ने इनकी कैचिंग कर रखी थी। सुरेंद्र लच्छी के लड़के ने मेरे ऊपर वारदात कराई थी। पुलिस ने पूरा खंगाल के जो भी फुटेज लेनी थी पुलिस ने वो फुटेजें ली। जो पुलिस ने मेरे पास सारे रिकॉर्ड साथियों आज भी हैं, लेकिन मैंने ये कहा वहाँ के जयवीर सरपंच और खुद इसका बड़ा भाई प्रवीण 5 दिन का समय थाना में लेके गए। 5 दिन पहले एसएचओ साहब ने और जो आईओ था उन्होंने इसको बता दिया भाई थारा छोरा राया से फंस, थामी ने लिकार्ड्स का है तो यो छोरा लिकार्ड्स का है। इसका बयान यो किस डाल राज्य हो है, किस डाल के हो है, थारा छोरा ने वारदात करवा रखी है, संदीप के ऊपर माराछेड़ी हो रही है और रियल वारदात हो रही है। सारे अगले पास एविडेंस से और सारे सबूत थारे खिलाफ से। थारा छोरा नुला जी में नहीं, एसएचओ साहब नुला एक बार थारा गमू तक उगलवावा, एविडेंस झूठे नहीं होते। एसएचओ साहब ने उनको बारीकी से समझाया, बहन गांव की पंचायत को। बहन गांव की पंचायत एक षड्यंत्र करके आई, अब किसी तरह भी इस मुकदमा न हुआ हो। और संदीप को ये कहा गया था भाई अक भाई तू कब है अक पंचायत है कि मान सम्मान रख के भी जाए। मैं बोला भी थम चाहो के हो इतनी बड़ी पंचायत आई ला भाई, एक तो हमें 5 दिन का टाइम दे रहा, हम फैसला 13 में ले आवाएंगे। मामन मेरा की जरूरत को ना भाई, न्याय करके लियो और पेटा थराड़ थाना में भर लिया हो तो ठीक से, नहीं फिर भर जियो मैं जाऊँ छूँ। और मेरी ओर तो थमी ने 5 दिन का टाइम मिल गया, 5 दिन थमी ने आईओ साहब और एसएचओ साहब कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सिवल थाना भिवानी का जिक्र है साथियों। 5 दिन बाद इस बहन गांव की पंचायत और इस जलील परिवार लच्छी के सगे संबंधी 5 दिन बाद उस जलील और रेनू को सिवल थाना भिवानी के अंदर ले आए। साथियों अगर झूठ बोलूं तो उस गांव की पंचायत के अंदर मैं जिनके नाम लिखूं बताऊं आप लोगों को, उनसे संपर्क कर लेना। थारा भाई ने झूठ नहीं बोली है कभी भी, संदीप भिवानी ने। 5 दिन बाद रेनू को लेके आ गई साथियों। थारा भाई संदीप तो वह चीज़ है, 5 बजे मैं ऑफिस से आया हूँ, 4 बजे ये पुलिस वालों ने 3 बजे बुला लिए, मैं 4:30 बजे थाना के अंदर पहुँचा हूँ। 5 बजे साथियों कोर्ट बंद हो जाती है। फिर भी थारा भाई ने भाई इतनी तो उठा बैठी है भाई की, भाई एफिडेविट बनवाने के लिए मैंने रोटरी को भी डांटा और एफिडेविट भी बनवाया। और उस जलील और रेनू ने मेरे को क्लियर कट लिख के दे दिया कि लच्छी नाई से मेरा कोई संबंध नहीं है, लच्छी के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसकी कॉपियाँ शायद साथियों आज भी मेरे पास है। और वहाँ उसने अपने अंगूठे भी और साइन भी करके उस जलील औरत ने मेरे को दे दिए। मैंने गांव की पंचायत को मान सम्मान कराया, उसने जैसे भी कहा मैंने उस लड़का का वो मुकदमा हटाया। साथियों हटाते ही मैंने उस पंचायत के कहने से हाई कोर्ट चंडीगढ़ का भी केस उठाया, क्योंकि जब जबान कर ली संदीप भाई ने तो भाई सी कीमत वो मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए
कोर्टा के 3 केस मैंने उस सामाजिक पंचायत के कहने से, राजपुरा बहन की पंचायत के कहने से उठाए साथियों। अगर मैं झूठ बोलूँ तो राजपुरा का सरपंच जयवीर से तसल्ली कर लेना। इसलिए मैं इस पंचायत को जलील कहता आया हूँ और इस लच्छी जलील आदमी को जलील कहता आया हूँ, इसे पूरे परिवार को, क्योंकि ये आदमी की जबान होती है साथियों। थारा भाई संदीप जबान पर चलने वाला बंदा है। इसलिए साथियों मैं उस गांव को गलत कह रहा था, क्योंकि भाई गांव राम होता है। मैंने जब अपना भाई वो आया तो मैंने उस गांव राम से माफिया मांगी है, लेकिन इस जलील पंचायत से और इन जलील पोखरी खेड़ी का नरेश उस पंचायत के अंदर आया, सरपंच जयवीर उसके अंदर आया, नंबरदार सुरेश उसके अंदर आया, 2 मेंबर थे बुजुर्ग। उन 2 मेंबरों ने हक की बात कही थी भाई पंचायत के अंदर, मैं खुल के कह रहा हूँ। पहड़ गांव के 2 बुजुर्ग मेंबर थे, उन्होंने लच्छी को जलील उसी टाइम कहा था सरपंच के घर पे। अक भाई गांव का न्याय को रोकने वाले लच्छी और इस सरपंच उस टाइम पर था नहीं, क्योंकि हम गए थे भाई स्पेशल गाड़ी लेके सरपंच के घर पर, सिर्फ वो 2 मेंबर मिले थे। मैं बोला ताऊ जी नूनू काम कर दिया इनने, वो एफिडेविट दे के जा रही है और ये लिया है लच्छी के घर वाले ने। मैं कहा ऐ कोनी। सरपंच ने जवाब दिया फोन पे, अग भाई तू जाना तेरा काम जाना है, ये तन न मारो, ये खामिश न मारो। मैं बोला सरपंच साहब न्याय तो नहीं होया यो, या तो तू अपने गांव के की मेयर कर गया। लेकिन उन मेमरा ने भाई खुल की कही दिन ला भाई इस तक घोर कलयुग किया होगा जिस गांव की पंचायत की अनदेखी कर दी लच्छी नाई ने। नाई तो साला सही को नहीं। उस दिन तक साथियों मैं इसको जलील कहता आ रहा हूँ। जब गांव के बुजुर्ग मेम्बरा ने इसको जलील बताया, और जब उसी दिन ये बात चली जो अपना छोरा की बहू का गेल मुँह काला करे, इसका कड़ा न्याय करेगा। ये राजपुरा बहन के अंदर की बात है साथियों। इतना किल उठाया बात है भाई, संदीप ने सारी जांच काट ली। उस दिन के बाद इसको ये कहने लगा था अब जो अपने दी बेटी का नहीं समाज का के है। तो साथियों इसलिए कह रहा हूँ संदीप ने जो कहा है सत्य का यार, सत्य के ऊपर चला साथियों। तो जितनी भी कही है बात थारा भाई ने एक एक सच्चाई कही है। और अगली वीडियो फिर बनाएगी इन जलील परिवार पे। और भाई इसी तरह से मैं इनकी दिखाऊंगा, तो और कोई समाज की बात होगी तो साथियों जरूर आप तक शेयर करूंगा। और इसी के साथ भाई संदीप भिवानी प्यार भरी राम राम। साथियों वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करियो। और इन जलील आदमी खातर भाई यह भाषा रहा भाई, कोई फेर बदलाव नहीं होगा। और मैंने कह दी भाई खुल की कमेंट कर, दम हो तो तेरा जिज्जत बहनी बैठा सर तेन खुद ना अपनी जबान पर से तय तुअर का नाम लिया है, तुअर ना भी चाहिए, मैं वेट करूँगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ संदीप भिवानी भाई प्यार भरी राम राम।